भावना। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्रदान करना, ताकि वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें। ये केवल महिलाओं के उत्थान का विषय नहीं है, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब तक समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक सच्चे अर्थों में विकास संभव नहीं है। इसलिए महिला सशक्तिकरण आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ और अवधारणा। महिला सशक्तिकरण का मतलब केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक स्वतंत्रता भी है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सकें। इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं: शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य और पोषण, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक सम्मान और सुरक्षा, राजनीतिक भागीदारी। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत में प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति काफी सम्मानजनक थी। वे शिक्षा प्राप्त करती थीं और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। लेकिन समय के साथ उनकी स्थिति कमजोर होती गई और उन्हें कई सामाजिक बंधनों में जकड़ दिया गया। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति और भी खराब हो गई, जहां पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थीं। आधुनिक काल में कई समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कार्य किया और धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वर्तमान स्थिति। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। वे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, नेता और उद्यमी बनकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। फिर भी कई समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, शिक्षा में असमानता। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण का महत्व। महिला सशक्तिकरण का महत्व केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के विकास के लिए आवश्यक है। समाज का विकास। सशक्त महिलाएं समाज को मजबूत बनाती हैं। आर्थिक प्रगति। जब महिलाएं काम करती हैं तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। शिक्षा का प्रसार। शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाती हैं। समानता और न्याय। इससे समाज में समानता और न्याय की स्थापना होती है। महिला सशक्तिकरण के प्रमुख क्षेत्र। 1. शिक्षा। महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा से महिलाएं अपने अधिकारों को समझती हैं और आत्मनिर्भर बनती हैं। 2. आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाओं को रोजगार और व्यवसाय के अवसर मिलने चाहिए, ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। 3. सामाजिक सशक्तिकरण। समाज में महिलाओं को सम्मान और समान अधिकार मिलना जरूरी है। 4. राजनीतिक सशक्तिकरण। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने से उनके हितों की रक्षा होती है। महिला सशक्तिकरण में बाधाएं। महिला सशक्तिकरण के मार्ग में कई बाधाएं हैं। अशिक्षा, गरीबी, पारंपरिक सोच, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक कुरीतियां। इन बाधाओं को दूर किए बिना सशक्तिकरण संभव नहीं है। महिला सशक्तिकरण के उपाय। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, समान वेतन और रोजगार देना, कानूनों का सख्ती से पालन, जागरूकता अभियान चलाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। सरकार की पहल। भारत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, महिला हेल्पलाइन। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। शिक्षा महिला सशक्तिकरण की नींव है। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वे अपने अधिकारों को समझती हैं और समाज में अपनी पहचान बनाती हैं। शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाती हैं। महिला सशक्तिकरण और समाज। महिला सशक्तिकरण से समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। इससे अपराध कम होते हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भविष्य की दिशा। भविष्य में महिला सशक्तिकरण को और मजबूत बनाने के लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान, महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण, समाज में समानता की भावना, तकनीकी और डिजिटल शिक्षा का प्रसार। निष्कर्ष। अंत में महिला सशक्तिकरण केवल एक आवश्यकता नहीं,
बल्कि एक अनिवार्यता है। ये समाज के समग्र विकास के लिए जरूरी है। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तभी देश प्रगति करेगा। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिले। तभी हम एक मजबूत और विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।